Dear students, I, Sharmishta Pandey, welcome you all to the YouTube channel of Genius Public Inter College. Today I am going to teach you about punctuation marks. Punctuation marks are used in every sentences, and for that you need to learn what is punctuation marks and how it is used in a sentence. So let's start with the punctuation marks. Punctuation marks are the symbol that are used to make sentence easier to understand. पंचुएशन मार्क्स वो सिंबल होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में लगते हैं जिसकी वजह से सेंटेंस पढ़ने में ईजी हो जाता है. पंचुएशन मतलब हिंदी में होता है शुद्ध करना. द फर्स्ट वन इज़ फुल स्टॉप. Full stop is put in the end of a sentence. I show the end of a sentence. Example, my mother works in a hospital. She loves her work. Sentence के last में हमेशा full stop लगता है. Second one is comma. I am used to separate 3 or more words in a list. I also tell readers where to pause. 2 या 3 वर्ड किसी भी लिस्ट में सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है और ये भी बताता है कि हमें कब पॉज होना है, कब हमें रुकना है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर बॉक्सेस, बैग्स, टॉयज़ एंड क्लोथ्स इन द स्टोर रूम. संदीप, प्लीज़ कम हेयर. Now another one is question mark. I am used at the end of a question. For example, do you know a song about friendship? Question पूछते हैं कभी भी हम तो उसके लास्ट में हमेशा question mark लगता है. Then comes the exclamation mark. I am used to express strong feelings such as joy, anger, pain, excitement, sadness or surprise. Example, what a great surprise. Joy or surprise. What a horrible smell. Surprise or disgust. Ouch, I hurt my knee. It is pain. यानी कोई भी फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए we use exclamation marks. So these are the punctuation marks. Now we will see many words always start with a capital letter. We can use the acronym MINTS to help us remember when to use capital letter. पंचुएशन में मार्क्स लगाने के साथ साथ हमें जो लेटर्स कैपिटल में होने चाहिए उन्हें कैपिटल में भी लिखना पड़ता है ताकि जो सेंटेंस है वो पंचुएट हो सके, शुद्ध हो सके. So for that you have to learn an acronym that is MINTS. According to that only आपको याद रहेगा कि किस वर्ड को हम कैपिटल लेटर में लिखना है. फर्स्ट वन इज़ मंथ. कभी भी किसी भी मंथ का नाम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होता है. फॉर एग्जाम्पल, आवर एग्ज़ाम्स आर इन नवंबर. संडे इज़ माई फेवरेट डे ऑफ द वीक. सेकेंड, आई. द वर्ड आई वर्ड चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, चाहे मिडल में, चाहे लास्ट में, दैट इज़ ऑलवेज पुट इन कैपिटल लेटर. आई हैव अ न्यू पेट. It was raining and I did not have an umbrella. N. Special names given to the people, state, city, country, proper noun. ये सारी चीज़ें भी हमेशा कैपिटल लेटर में रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल, my pen pal Ranu lives in Sydney, Australia. I want to go to Srinagar during the holidays. T. Title of books and movies are always written in capital letter. I am going to see Harry Potter today. Feluda is my favorite book. S. Start of a sentence. This all of you know. कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. फॉर एग्जाम्पल, Diya has a new pet. His name is Tuffy. Now we will see what is an apostrophe for singular possession. एपोस्ट्रॉफी छोटा सा कॉमा होता है जो किसी भी वर्ड के ऊपर यूज़ किया जाता है. एपोस्ट्रॉफी इज़ यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन. कोई चीज़ किसी की है, बिलोंगिंग दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं. पोजेशन मतलब बिलोंगिंग. द मोस्ट कॉमन वे टू शो बिलोंगिंग इज़ टू ऐड एस टू अ सिंगुलर नाउन. किसी भी सिंगुलर नाउन में एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस ऐड कर देते हैं तो वो पोजेशन दिखाता है. फॉर एग्जाम्पल, रीटाज न्यू शूज़, फ्रेड्स हाउस, अलीज गिटार. इसमें रीता का शू है, फ्रेड का हाउस है और अली का गिटार है. ये सारी चीज़ें इन लोग को बिलोंग करती हैं, इन लोग की पोजीशन दिखाती हैं. दैट्स वाई वी हैव यूज्ड एपोस्ट्रॉफी लाइक दिस. नाउ वी विल सी एपोस्ट्रॉफी व्हेन वी यूज़ इट इन कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मतलब छोटा कर देना.
जब किसी दो वर्ड को जॉइन कर देते हैं हम, उसको अपोस्ट्रॉफी लगा के, उस टाइम उसे कहते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, क्लारा, इट्स अ ब्यूटिफुल डे, कम विल गो ऑन अ पिकनिक. आलिया, दैट्स अ गुड प्लान, but I don't have my bicycle. Clara, oh, I have got an idea. You may ride my old bicycle. Alia, great. You are very clever, Clara. In these sentences, you can see that it is, will, we will, that yani that is, don't yani do not. All these sentences, sorry, in all these words there are two words joined together, so it is known as a contraction. Now we will see some examples of contraction, that is, it's, will, that's, don't, I have, you are. These are the example of apostrophe used in contraction. Now we will see some examples of contraction. Contraction use the apostrophe in place of missing letter. जब हम किसी दो वर्ड को कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं तो उन दोनों वर्ड को कंबाइन करते टाइम कुछ वर्ड्स वहाँ से निकल जाते हैं और उस वर्ड्स की जगह apostrophe लग जाता है. Like this we use an apostrophe in contraction. Here are some examples given. Contraction with is, am, are. इज, एम या आर के साथ कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दैट इज़ रिटन एज आई एम, हाउस, शी इज़, दैट्स, ही इज़, दे आर, यू आर एंड वी आर. कॉन्ट्रैक्शन विथ विल एंड हैव. I'll, it will, you have, she will, you will, we have, he will, they will and they have. Now contraction with not. Isn't, haven't, weren't, didn't, aren't, wasn't, don't, can't, hasn't, won't, doesn't and couldn't. Now we will see there are some words in which we don't use apostrophe. The apostrophe is not used for possessive pronouns such as mine, ours, theirs, his, hers and yours. These are the pronouns in which apostrophe is not used. Difference between possessive and contraction. This I have told you. You have learnt about using the apostrophe to show singular position of noun. A possessive noun tells who or what owns has something. Example, the student's paintbrush is on the floor. The book's cover is colorful. This shows the possession कि ये बुक किसको बिलोंग करती है और ये पेंट ब्रश किसको बिलोंग करता है. So this is known as possession when used in singular nouns. Now we will see contraction. Contraction are words made by combining two words and leaving out one or more letters. जब एक से ज़्यादा letters को leave करके उसकी जगह apostrophe लगा देते हैं हम, उसे हम कहते हैं contraction. For example, we have met the students. The books haven't been covered yet. Here we have is we have and haven't is have not. I hope you all understood what are punctuation marks, and in future you all will be able to use these punctuation marks and capital letters to make a sentence. Thank you for watching.